लोग जब धूप से या प्रकाश से कभी अंधेरे की ओर आते हो या अंधेरे से कभी आप प्रकाश की और लाइट की ओर जाते हो तो आप लोगों को कुछ महसूस होता होगा। आप लोग कभी नोटिस किए होंगे जब आप अचानक से अंधेरे से लाइट या धूप या प्रकाश में जाते हो तो आपकी आंखें जो हैं वो सिकुड़ जाती है, बंद हो जाती है, देख नहीं सकते आप, ठीक है। और वैसे ही जब आप लाइट से ये प्रकाश से धूप से अंधेरे की ओर आते हो तो आपकी आंखें फैल जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है ऐसा? तो सीधा सा इसका आंसर है, सीधा सा जवाब है कि आपकी जो आंखें होती हैं, ठीक है, और आपकी आंखें प्रकाश के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। जब कभी आप धूप में जाते हो या प्रकाश में रहते हो, लाइट में रहते हो, तो आपकी आंखें सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाती हैं? क्योंकि वो आंखें उतनी ही रोशनी अंदर लेना चाहती हैं, उतनी रोशनी अंदर लेना चाहती है जितनी उसको ज़रूरत होती है, ठीक है। मान के चलिए आँखों का जो सिकुड़ना होता है वो आइरिस के कारण होता है। आँखों में आइरिस जो होता है, चित्र में आप देख सकते हैं, चित्र में आप देखिए, जो आँखों में, चित्र में आप देखिए, आँखों में एक आइरिस होता है। सिकुड़ने और फैलने का काम उसी के द्वारा होता है। वो मतलब पहला शटर होता है आँखों का, जो कि रोशनी को मतलब अंदर बाहर करने में सक्षम होता है। जितनी ज़रूरत है रोशनी उतनी वो अंदर लेगा, जितनी ज़रूरत है उतनी बाहर छोड़ेगा। प्रतिबिंब बनता है तो वो रेटिना पर बनता है उसका प्रतिबिंब। जो भी चीज़ आप, जो भी प्रकाश, जो भी चीज़ आप, जो भी वस्तु आप देखते हो, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है, जो उसका फोटो होता है, इमेज होता है, ठीक है, रिसेप्टर्स होता है, ठीक है, वो रेटिना में बनता है। और जो मस्तिष्क आपका होता है, ब्रेन होता है, उसको वो रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचानता है कि आपने क्या देखा है। कहीं भी कुछ स्वादिष्ट भोजन, पकवान देखते हो, कुछ खाने पीने का विचार आपके मन में आता है, कोई कहीं बात आप करते हो खाने पीने का, कहीं पार्टी का, रेस्टोरेंट का, कहीं के भी खाने का, तो आपके मुंह में पानी आता है। पानी, तो मुंह में पानी आने का क्या मतलब है? तो पानी जो आपके मुंह में आता है, ठीक है, एक प्रकार का लार होता है, लार, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, सलाइवा। और वो क्या करता है, आपके जो एंजाइम से मिलकर वो खाने को पचाने का काम करता है। जिस समय भी आप खाने का, मतलब कि खाने का ख्याल अपने मन में लाते हो, सोचते हो या खाना देखते हो, तो आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है। वो सिग्नल ये देता है, आपके पाचन को सिग्नल ये देता है कि अब खाना अपन खाएंगे, खाना खाने वाले हैं, खाना खाने वाले, खाना मुंह में जाएगा, खाना खाएंगे। तो पचाने का काम, पाचन करना, जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पचाने का काम शुरू कर देता है, जिससे लार बनना चालू हो जाता है हमारे मुंह में। जो एंजाइम्स, लार, जिसको सलाइवा बोलते हैं, वो एक प्रकार के एंजाइम से मिलकर बनना चालू हो जाता है। तो लार हमारे मुंह में आते रहता है जब तक हम खाएंगे, इसलिए लार टपकना, ये पानी मुंह में आना, इसको हम बोलते हैं। तो ये मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन ही संकेत देता है कि हम खाना को खाने वाले हैं। आप एक गिलास पानी रखिए, सीधा देखिए, कभी क्या होता है, आप एक पेंसिल को पानी में डालते हो तो आप जब आप उसको देखोगे तो तिरछा आपको दिखता है। आप कहीं किताबों में, पहले किताबों में, साइंस की किताबों में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के कारण हमको ये तिरछी दिखती है। क्योंकि जब प्रकाश की किरणें जब उसमें पड़ती है, पानी में, उस चीज़ पे पड़ती है, तो उसका प्रकाश का अपवर्तन होके, प्रकाश जो किरण होते हैं अपवर्तन होके हमारी आंखों से टकराती है, जिसके कारण हमें वो प्रतिबिंब तिरछी दिखती है। लोगों ने देखा होगा। अब ऊंचाई की बात करते हैं। जितनी ऊंचाई हम चढ़ते हैं, जितनी ऊंचाई हम जाएंगे, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, जितनी हम नीचे जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो जितने पेड़ पौधे रहेंगे पर्यावरण में, वायुमंडल में, वातावरण में, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट होती है। तो क्या होता है, जैसे हिमालय, बड़े बड़े पहाड़ हुए, बड़े बड़ी ऊंचाई, जितनी भी ज़्यादा जो हिमालय होती है, जो पहाड़ होती है, इतनी ऊंचाई जगह में होती है, तो वहाँ पे हम जो है नहीं चढ़ सकते, वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे चढ़ सकते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनको तो तकलीफ नहीं होती, उनको थकान नहीं होती। तो हमें थकान क्यों होती है? तो इसका कारण है अनुकूलन। वहाँ के व्यक्तियों में अनुकूलन होता है, मतलब ऊंचाइयों के प्रति, ऊंचाइयों को लेके उनके, मतलब कि ऊंचाइयों को लेके, ऊंचाइयों के प्रति उनमें एक अनुकूलन होता है, मतलब वो व्यक्ति अनुकूलित होते हैं वहाँ के वातावरण के हिसाब से, ठीक है। तो वो क्या, पीटर हैनलेन ने ऐसी घड़ी बनाई थी